जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। कल हमने अध्याय थोड़ा बीच में छोड़ा था, तो वहीं से हम पुनः शुरू करेंगे। 91 जो है 91वें श्लोक से शुरू करेंगे। तदनंतर बुद्धिमान महादेव जी के गुद्रवट नामक स्थान की यात्रा करे और वहां भगवान शंकर के समीप जाकर भस्म से स्नान करे और अपने शरीर में भस्म लगाए। वहां यात्रा करने से ब्राह्मणों को 12 वर्षों तक व्रत पालन करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर संगीत के ध्वनि से गूंजते हुए उदयगिरी पर जाए। वहां सावित्री का चरण चिन्ह आज भी दिखाई देता है। उदयगिरी पर सावित्री का चरण चिन्ह आज भी दिखाई देता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण वहां संध्योपासना करे। इससे उसके द्वारा 12 वर्षों तक संध्योपासना संपन्न हो जाती है। वह विख्यात योनि द्वार तीर्थ है, जहां जाकर मनुष्य योनि संकट से मुक्त हो जाता है। योनि द्वार तीर्थ जो मानव कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष में गया तीर्थ में निवास करता है, जो कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष में गया तीर्थ में निवास करता है, वह अपने कुल की 7वीं पीढ़ी तक का पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। बहुत से पुत्रों की इच्छा करे, संभव है उनमें से एक भी गया में जाए। बहुत सारे पुत्र हैं और उनमें से एक भी गया जाए, या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग ही करे। नरेश्वर तदनंतर तीर्थ सेवी मानव फल्गु तीर्थ में जाए। वहां जाने से उसे अश्वमेध का फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। महाराज, तदनंतर एकाग्र चित्त हो मनुष्य धर्मप्रस्थ की यात्रा करे। वहां धर्मराज का नित्य निवास है। वहां कुएं का जल लेकर उससे स्नान करके पवित्र हो। देवता और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में जाता है। वही भावितात्मा महर्षि मतंग का आश्रम है। श्रम और शोक का विनाश करने वाले उस सुंदर आश्रम में प्रवेश करने से मनुष्य गवामयन यज्ञ का फल पाता है। वहां धर्म के निकट जा उनके श्री विग्रह का दर्शन और स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये मतंग मुनि यानी शबरी जहाँ रही थी। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम ब्रह्म स्थान को जाए। महाराज, वहां ब्रह्मा जी के समीप जाकर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ सेवी मनुष्य राजगृह को जाए। वहां स्नान करके वहां कक्षीवान के समान प्रसन्न होता है। उस तीर्थ में पवित्र होकर पुरुष
यक्षिणी देवी को नैवेद्य भक्षण कर यक्षिणी के प्रसाद से वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तदनंतर मणिनाग तीर्थ में जाकर तीर्थयात्री सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करे। जो मणिनाग का तीर्थ प्रसाद यानी नैवेद्य या चरणामृत का भक्षण करता है, उसे सांप काट ले तो भी उस पर विष का असर नहीं होता। वहां एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात ब्रह्मर्षि गौतम के प्रिय वन की यात्रा करे। वहां अहल्या कुंड में स्नान करने से मनुष्य को परमगति प्राप्त होती है। गौतम के आश्रम में जाकर मनुष्य अपने लिए लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। धर्मज्ञ, वहां एक त्रिभुवन विख्यात कूप है जिसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजर्षि जनक का एक कूप है जिसका देवता भी सम्मान करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात सब पापों से छुड़ाने वाले विनशन तीर्थ को जाए, जिससे मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और सोमलोकों को जाता है। गंडकी नदी सब तीर्थों के जल से उत्पन्न हुई है। गंडकी नदी सब तीर्थों के जल से उत्पन्न हुई है। वहां जाकर तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सूर्यलोक में जाता है। तत्पश्चात त्रिलोकी में विख्यात विशल्या नदी के तट पर जाकर स्नान करे। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। तदनंतर वंग देशीय तपोवन में प्रवेश करके तीर्थयात्री इस शरीर के अंत में गुह्य लोक में जाकर निस्संदेह आनंद का भागी होता है। तत्पश्चात सिद्ध सेवित कंपना नदी में पहुंचकर मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। तत्पश्चात माहेश्वरी धारा की यात्रा करके तीर्थयात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। फिर देव पुष्करणी में जाकर मानव कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है और अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो सोमपदी तीर्थ में जाए। वहां महेश्वर पद में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां तीर्थों की विख्यात श्रेणी को एक दुरात्मा असुर कर्म रूप धारण करके हर कर लिए जाता था। यह देख सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने उस तीर्थ श्रेणी का उद्धार किया। वहां उस तीर्थ कोटि में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाले यात्री को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है और वह विष्णु लोक को जाता है। तदनंतर नारायण स्थान को जाए। वहां भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, आदित्य, वसु तथा रुद्र भी वहां रहकर जनार्दन की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु शालग्राम नाम से प्रसिद्ध है। नारायण तीर्थ में भगवान विष्णु शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। तीनों लोकों के स्वामी उस वरदायक अविनाशी भगवान विष्णु के समीप जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक में जाता है। वहां एक कूप है जो सब पापों को दूर करने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्र निवास करते हैं। उसमें निवास करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। सबको वर देने वाले अविनाशी महादेव रुद्र के समीप जाकर मनुष्य मेघों के आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सुशोभित होता है। वही जाति स्मर तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो जाता है, अर्थात उसके शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। उस तीर्थ में स्नान करके जाति स्मर में करने से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। जाति स्मर इसका ही अर्थ यह है कि पूर्व जन्म की हमें स्मृति होती है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरपुर में जाकर भगवान शंकर की पूजा और उपवास करने से मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात सब पापों को दूर करने वाले वामन तीर्थ की यात्रा करके भगवान श्रीहरि के निकट जाए। उनका दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके साथ सब पापों से छुड़ाने वाले कुशिकाश्रम की यात्रा करे। वही बड़े पापों को नाश करने वाली कौशिकी यानी कोशी नदी है।
उसके तट पर जाकर स्नान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर उत्तम चंपारण की यात्रा करे। वहां एक रात निवास करके तीर्थ यात्रा को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात परम दुर्लभ जोष्ठिल तीर्थ में जाकर एक रात निवास करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। वहां पार्वती देवी के साथ महातेजस्वी भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करने से तीर्थ यात्री को मित्र और वरुण देवता के लोक की प्राप्ति होती है। वहां 3 रात उपवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद नियम पूर्वक नियमित भोजन करते हुए तीर्थ यात्री को कन्या संवेद नामक तीर्थ जाना चाहिए। उससे वह प्रजापति मनु के लोक प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या से कन्या संवेद्य तीर्थ में थोड़ा सा भी दान देते हैं, उनके उस दान को उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अक्षय बताते हैं। तदनंतर त्रिलोक की विख्यात निश्चिरा नदी की यात्रा करें। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीर्थ यात्री पुरुष भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मानव निश्चिर संगम में दान देते हैं, वह रोग शोक से रहित इंद्रलोक में जाते हैं। वही तीनों लोकों में विख्यात वशिष्ठ आश्रम है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर ब्रह्मर्षियों से सेवित देवकूट तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। तत्पश्चात कौशिक मुनि के कुंड में स्नान के लिए जाए, जहाँ कुशीनंदन विश्वामित्र ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। उस तीर्थ में कौशिकी नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। ऐसा करने से 1 मास में ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो सब तीर्थों में उत्तम महारथ में स्नान करता है, वह कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता और प्रचुर स्वर्ण राशि प्राप्त करता है। तदनंतर वीराश्रम निवासी कुमार कार्तिकेय के निकट जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। अग्निधारा तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां जाकर स्नान करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। वहां वर देने वाले महान देवता अविनाशी भगवान विष्णु के निकट जाकर उनका दर्शन और पूजन करे। गिरिराज हिमालय के निकट पिता मह सरोवर में जाकर स्नान करने वाले पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पिता मह सरोवर से संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली एक धारा प्रवाहित होती है, जो तीनों लोकों में कुमार धारा के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ मानने लगता है। वहां रहकर छठे समय उपवास करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाता है। तदनंतर तीर्थ सेवन में तत्पर मानव महादेवी गौरी के शिखर पर जाए, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिखर पर चढ़कर मानव स्तन कुंड में स्नान करे। स्तन कुंड में अवगाहन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करने वाले पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल और इंद्रलोक में पूजित होता है। तदनंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक एकाग्र चित्त हो ताम्रारुणी तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मलोक में जाता है। नंदिनी तीर्थ में देवताओं द्वारा सेवित एक कूप है। वहां जाकर स्नान करने से मानव नरमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। कौशिकी अरुणा संगम और कालिका संगम में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर उर्वशी तीर्थ, सोमश्रम और कुंभकर्णाश्रम की यात्रा करके मनुष्य इस भूतल पर पूजित होता है। कोकामुख तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य एवं संयम नियम का पालन करने वाला पुरुष पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह बात प्राचीन पुरुषों ने प्रत्यक्ष देखी है।
प्रांग नदी तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है। वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर इंद्रलोक में जाता है। तीर्थ से भी मनुष्य पवित्र ऋषभ द्वीप और क्रौंच निषूदन तीर्थ में जाकर सरस्वती में स्नान करने से विमान पर विराजमान होता है। मुनियों से सेवित औद्या औद्यालक तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। परम पवित्र ब्रह्मर्षि सेवित धर्म तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और विमान पर बैठकर पूजित होता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि पुलस्त्य तीर्थ यात्रायां चतुरशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशीतितमोऽध्यायः। गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन और गंगा का महात्म्य। पुलस्त जी कहते हैं, भीष्म तदनंतर प्रातः संध्या के समय उत्तम उत्तम संवेद तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य विद्या लाभ करता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व काल में श्री राम के प्रभाव से जो तीर्थ प्रकट हुआ था उसका नाम लोहित्य तीर्थ है। उसमें उसमें जाकर स्नान करने से मनुष्य को बहुत सी स्वर्ण राशि प्राप्त होती है। करतोया में जाकर स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यह ब्रह्मा जी द्वारा की हुई व्यवस्था है। वहां गंगा सागर संगम में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, ऐसा मानुषी पुरुष कहते हैं। जो मानव गंगा सागर में गंगा के दूसरे पार पहुंचकर स्नान करता है, जो मानव गंगा सागर में गंगा के दूसरे पार पहुंचकर स्नान करता है और 3 रात वहां निवास करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तदनंतर सब पापों से छुड़ाने वाली वैतरणी की यात्रा करे। वह विरज तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। उसका पुण्यमय कुल संसार सागर से तर जाता है। वह अपने सब पापों का नाश कर देता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करके अपने कुल को पवित्र कर देता है। षोड़ और ज्योतिरथ्या के संगम में स्नान करके जितेंद्रिय एवं पवित्र पुरुष यदि देवता और पितरों को तर्पण करे तो वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। शोण और नर्मदा के उत्पत्ति स्थान वंश गुल्म तीर्थ में स्नान करके तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कौशल यानी अयोध्या में ऋषभ तीर्थ में जाकर स्नान पूर्वक 3 रात उपवास करने वाला मानव वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सहस्त्र गोदान का फल पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। अयोध्या में जाकर काल तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने से 11 वृषभदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तदनंतर बद्रिका तीर्थ में स्नान करके मनुष्य दीर्घायु पाता है और स्वर्ग लोक में जाता है, बद्रिकाश्रम। तत्पश्चात चंपा में जाकर भगीरथ में तर्पण करे और दंड नामक तीर्थ में जाकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करे। तदनंतर पुण्य शोभिता पुण्यमयी लपेटिका में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से तीर्थयात्री वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। इसके बाद परशुराम सेवित महेंद्र पर्वत पर जाकर वहां के राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुश्रेष्ठ वही मतंग का केदार है, इसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री पर्वत पर जाकर वहां के नदी के तट पर स्नान करे।
वहां भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री पर्वत पर देवी पार्वती के साथ महातेजस्वी महादेव जी बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी वहां रहते हैं। वहां देव कुंड में स्नान करके पवित्र हो जितात्मा पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम सिद्धि लाभ करता है। पां पांड्य देश में देव पूजित ऋषभ पर्वत पर जाकर तीर्थयात्री वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में आनंदित होता है। तदनंतर अप्सराओं से आवृत कावेरी नदी की यात्रा करे। वहां स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। कावेरी नदी तत्पश्चात समुद्र के तट पर विद्यमान कन्या तीर्थ यानी कन्याकुमारी कन्याकुमारी में जाकर स्नान करे। उस तीर्थ में स्नान करते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कन्याकुमारी इसके बाद समुद्र के मध्य में विद्यमान त्रिभुवन विख्यात अखिल लोक वंदित गोकर्ण तीर्थ में जाकर स्नान करे। गोकर्ण जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तपोधन महर्षि भूत यक्ष पिशाच किन्नर महानाग सिद्ध चारण गंधर्व मनुष्य सर्प नदी समुद्र और पर्वत ये सभी उमा वल्लभ भगवान शंकर की उपासना करते हैं। वहां भगवान शिव की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और गणपति पद प्राप्त कर लेता है। वहां 12 रात निवास करने से मनुष्य का अंतकरण पवित्र हो जाता है। वही गायत्री का त्रिलोक पूजित स्थान है। जो वर्ण संकर योनि में उत्पन्न हुआ है वह यदि गायत्री मंत्र का पाठ करता है तो उसके मुख से वह गाथा या गीत की तरह स्वर और वर्ण के नियम से रहित होकर निकलती है। गायत्री अर्थात वह गायत्री का उच्चारण ठीक नहीं कर सकता। जो वर्ण संकर वाला जो सर्वथा ब्राह्मण नहीं है ऐसा मनुष्य यदि वह गायत्री मंत्र का पाठ कर ले तो वह मंत्र लुप्त हो जाता है अर्थात उसे भूल जाता है। राजन वह ब्रह्मर्षि संवर्तक की दुर्लभ बावली है। उसमें स्नान करके मनुष्य सुंदर रूप का भागी हो सौभाग्यशाली होता है। तदनंतर वेणा नदी के तट पर जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोर और हंसों से जूता हुआ विमान को प्राप्त करता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों से सेवित गोदावरी के तट पर जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री गोमेध यज्ञ का फल पाता है और वासुकी के लोक में जाता है। वेणा संगम में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। वरदा संगम तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म स्थान में जाकर 3 रात उपवास करने वाले सहस्त्र गोदान का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। पुष्प प्लवन तीर्थ में जाकर स्नान करके ब्रह्मचर्या पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 रात निवास करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर कृष्ण वेना के जल से उत्पन्न हुए रमणीय देवकुंड में जिसे जातिस्मर रध कहते हैं स्नान करे। वह स्नान करने से मनुष्य जातिस्मर होता है। वह 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए थे। वहां जाने मात्र से यात्री अग्निष्टोम यज्ञ का फल पा लेता है। तत्पश्चात सर्व देव रथ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर परम पुण्यमयी वापी और सरिताओं में श्रेष्ठ पयोष्णी में जाकर स्नान करें और देवता और पितरों के पूजन में तत्पर हो रहे। ऐसा करने से तीर्थ सेवी को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो दंडकारण्य में जाकर स्नान करता है उसने स्नान करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम पर जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तदनंतर परशुराम सेवित शुपारक
शूरपारक तीर्थ की यात्रा करें। वहां राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर सर्व राशि प्राप्त होती है। सप्त गोदावरी तीर्थ में स्नान करके नियम नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य लाभ करता और देवलोक में जाता है। तत्पश्चात नियम पालन के साथ साथ नियमित आहार ग्रहण करने वाला मानव देवपथ में जाकर देवसत्र का जो पुण्य है उसे पा लेता है। तुंग कारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्र को अपने वश में रखे। प्राचीन काल में वह सारस्वत ऋषि ने अन्य ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया था। एक समय उन ऋषियों को सारा वेद भूल गया। उस प्रकार वेदों के नष्ट होने यानी भूल जाने पर अंगिरा मुनि के पुत्र ऋषियों के उत्तरीय यानी वस्त्रों में छिपकर सुखपूर्वक बैठ गया और विधि पूर्वक ओंकार का उच्चारण करने लगा। नियम के अनुसार ओंकार का ठीक ठीक उच्चारण होने पर जिसने पूर्व काल में जिस वेद का अध्ययन एवं अभ्यास किया था उसे वह सब स्मरण हो आया। सिर्फ ओंकार का उच्चारण करने से जो वह भूल गया था वह स्मरण हो आया। उस समय वहां बहुत से ऋषि देवता वरुणी अग्नि प्रजापति भगवान नारायण और महादेव जी भी उपस्थित हुए। महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के साथ जाकर परम कांतिमान भृगु को यज्ञ कराने के लिए काम पर नियुक्त किया। तदनंतर भगवान भृगु ने वहां सब ऋषियों के यहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार पुनः भली भांति अग्नि स्थापन कराया। उस समय आज्य भाग के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि को तृप्त करके सब देवता और ऋषि क्रमशः अपने अपने स्थान को चले गए। उस तुंग कारण्य में प्रवेश करते ही स्त्री या पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वह नियमितपूर्वक नियमित भोजन करते हुए 1 मास तक वहां रहे। राजन, ऐसा करने वाला तीर्थयात्री ब्रह्मलोक में जाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात मेधाविक तीर्थ में जाकर देवता और पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और स्मृति एवं बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस तीर्थ में कालंजर नामक लोकविख्यात पर्वत है। वहां देवरद नामक तीर्थ स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो कालंजर पर्वत पर स्नान करके वहां साधन करता है वह मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट में सब पापों को नष्ट करने वाली मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर उसमें स्नान करें। चित्रकूट है यहाँ, वहां मंदाकिनी नदी है। चित्रकूट में सब पापों का नाश करने वाली मंदाकिनी के तट पर पहुंचकर उसमें स्नान करे और देवताओं तथा पितरों की पूजा में लग जाए। इससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तीर्थयात्री परम उत्तम भर्तु स्थान की यात्रा करे, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी निवास करते हैं। वहां जाने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव ज्येष्ठ स्थान को जाए। वहां महादेव जी का दर्शन पूजन करके वह चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। वहां एक कूप है जिसमें चारों समुद्र निवास करते हैं। उसमें स्नान करके देवता और पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला जितात्मा पुरुष पवित्र हो परम गति को प्राप्त होता है। वहां से महान श्रृंगवेरपुर की यात्रा करें। चित्रकूट से श्रृंगवेरपुर की। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने वही गंगा पार की थी, श्रृंगवेरपुर। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र हो गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पाप रहित होता तथा वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर तीर्थयात्री बुद्धिमान महादेव जी के मुंजवट नामक तीर्थ को जाए। उस तीर्थ में महादेव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके परिक्रमा करने से मनुष्य गणपति प्रद प्राप्त कर लेता है। उक्त तीर्थ में जाकर
गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ में जाए, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशा दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, लोक सम्मानित पितर, सनत कुमार आदि महर्षि, अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र, गंधर्व, अप्सरा तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। प्रयाग तीर्थ में वह 3 अग्निकुंड है, जिनके बीच से सब तीर्थों से संपन्न गंगा वेग पूर्वक बहती है। त्रिभुवन विख्यात सूर्य पुत्री लोक पाविनी यमुना देवी वहां गंगा जी के साथ मिलती है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जघन माना गया है। ऋषियों ने प्रयाग को जगह स्थानीय उपस्थ बताया है। ऋषियों ने प्रयाग को जगह स्थानीय उपस्थ बताया है। प्रतिष्ठानपुर सहित प्रयाग, कंबल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ यहाँ ब्रह्मा जी की वेदी है। उस तीर्थ में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। प्रजापति की उपासना करते हैं। तपोधन ऋषि देवता तथा चक्रधर नृपति गण वहां यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करते हैं। इसलिए तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं। तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं। उस तीर्थ में जाने से अथवा उसका नाम लेने से भी मनुष्य मृत्यु काल के भय और पापों से मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों में प्रयाग को सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ पुण्यतम बताया है। उस तीर्थ में जाने से अथवा उसका सिर्फ नाम लेने मात्र से ही मनुष्य मृत्यु लोक के भय और पापों से मुक्त हो जाता है। वहां के विश्व विख्यात संगम में जो स्नान करता है, वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। वह देवताओं की संस्कार की हुई यज्ञ भूमि है। प्रयाग देवताओं की संस्कार की हुई यज्ञ भूमि है। वहां दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान होता है। तुम्हें किसी वैदिक वचन से या लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए। 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में ही बताया गया है। 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में ही बताया गया है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्ति हो जाती है। 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में बताया गया है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य प्राप्त होता है और सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को जिस पुण्य की फल प्राप्ति होती है, वह सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करने मात्र से हो जाती है। प्रयाग में भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकी नाग का उत्तम तीर्थ है। जो वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वही त्रिलोकी विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है और गंगा के तट पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। गंगा जी जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। गंगा जी में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। कंखल में गंगा का स्नान विशेष महात्म्य रखता है और प्रयाग में गंगा स्नान का महात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। प्रयाग में गंगा स्नान का महात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है।
सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को धोकर भस्म कर देता है। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्व है। द्वापर में कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है और कलयुग में गंगा की अधिक महिमा बतलाई गई है। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक है। त्रेता युग में पुष्कर का महत्व है। द्वापर में कुरुक्षेत्र का है और कलयुग में गंगा की अधिक महिमा बताई गई है। पुष्कर में तप करे, महालय में दान दे, मलय पर्वत और अग्नि पर आरूढ़ हो, भृगुतुंग में उपवास करे। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा तथा प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा और प्रयाग। गंगा जी का नाम लिया जाए तो वह सारे पापों को धो बहाकर पवित्र कर देती है। दर्शन करने मात्र पर ही कल्याण प्रदान करती है। गंगा जी का नाम लिया जाए तो भी वह सारे पापों को धोकर पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान और जलपान करने पर वह मनुष्य की 7 पीढ़ियों को पावन बना देती है। राजन, मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल का स्पर्श करती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल का स्पर्श करती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। जितने पुण्य तीर्थ है, जितने पुण्य मंदिर है, उन सब की उपासना यानी सेवन से पुण्य लाभ करके मनुष्य देवलोक का भागी होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से उत्तम कोई वर्ण नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मण से उत्तम कोई वर्ण नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, जहाँ गंगा बहती है वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के तटवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। यहाँ सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जहाँ गंगा बहती है वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के तटवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। इस सत्य सिद्धांत को ब्राह्मण आदि द्विजो, साधु पुरुषों, पुत्र, सुहृदों, शिष्य वर्ग तथा अपने अनुगत मनुष्यों के कान में कहना चाहिए। गंगा जी की महिमा, गंगा जी का महात्म्य जो अपने लोग हैं उनको बताना चाहिए, कह रहे हैं। सुहृद, शिष्य वर्ग, साधु पुरुष, ब्राह्मण, द्विज, अपने अनुगत जो लोग हैं उनके कान में कहना चाहिए। यह गंगा महात्म्य धन्य, पवित्र, स्वर्गप्रद और उत्तम है। यह पुण्यदायक, रमणीय, पावन, उत्तम, धर्म संगत और श्रेष्ठ है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है। सब पापों का नाश करने वाला है। द्विज मंडली में इस गंगा महात्म्य का पाठ करके मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। द्विज मंडली में, ब्राह्मणों में, इस गंगा महात्म्य का पाठ करके ही मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। यह तीर्थ समूहों की महिमा का वर्णन परम उत्तम, संपत्तिदायक, स्वर्गप्रद, पुण्यकारक, शत्रुओं का निवारण करने वाला, कल्याणकारक तथा मेधा शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। यह तीर्थ समूहों के महिमा का वर्णन जो हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, इस महिमा का वर्णन परम उत्तम, संपत्तिदायक, स्वर्गप्रद, पुण्यकारक, शत्रुओं का निवारण करने वाला, कल्याणकारक तथा मेधा शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। इस तीर्थ महात्म्य का पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, धनहीन को धन मिलता है, राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है और वैश्य को व्यापार में धन मिलता है, शूद्र मनोवांछित वस्तुएं पाता है और ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रों को पारंगत विद्वान होता है।
अगर ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान होता है। जो मनुष्य तीर्थों के इस पुण्य महात्म्य को प्रतिदिन सुनता है, वह पवित्र हो पहले के अनेक जन्मों की बातें याद कर लेता है और देह त्याग के पश्चात स्वर्ग लोक के आनंद का अनुभव करता है। जो प्रतिदिन पाठ करता है इस महात्म्य का। मैंने यहाँ गम्य और अगम्य सभी प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है। संपूर्ण तीर्थों के दर्शन की इच्छा पूर्ण करने के लिए मनुष्य जहाँ जाना संभव न हो, उन अगम्य तीर्थों में मन से यात्रा करे। इतने तीर्थों का हमने नाम सुना है और इतना उसका महत्व देखा है। वो कहते हैं कि तीर्थों के दर्शन की इच्छा अगर पूर्ण न हुई, हम नहीं जा सके, जाना संभव न हो वहां पे, तो इन अगम्य तीर्थों में मन से यात्रा करे, अर्थात मन से उन तीर्थों का चिंतन करे। वसुगण, साध्यगण, आदित्यगण, मरुदगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा देवोपम महर्षियों ने भी पुण्य लाभ की इच्छा से उन तीर्थों में स्नान किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुरुनंदन, इसी प्रकार तुम भी विधि पूर्वक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते और पुण्य से पुण्य को बढ़ाते हुए उन तीर्थों की यात्रा करो। आस्तिकता और वेदों के अनुशीलन से पहले अपने इंद्रियों को पवित्र करके शास्त्रज्ञ साधु पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन नहीं कर सकता, जिसने अपने चित्त को वश में नहीं किया, जो अपवित्र आचार विचार वाला है, जो चोर है, जिसकी बुद्धि वक्र है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थ में स्नान नहीं करता। तुम धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा नित्य सदाचार में तत्पर रहने वाले हो। तुमने पितामह, पितामह, ब्रह्मा आदि देवता तथा महर्षिगण इन सबको सदा स्वधर्म पालन से संतुष्ट किया है। अतः इंद्र के समान तेजस्वी नरेश, तुम वसुओं के लोक में जाओगे। भीष्म, तुम इस पृथ्वी पर विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। कथा हम सुन रहे थे। पहले तो नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे थे कि तीर्थ यात्रा करने निकलो। वहां एक कथा आई कि तीर्थों का महत्व क्या क्या है। उसमें पुलस्त्य मुनि भीष्म जी को हरिद्वार में ये सारे तीर्थों का महत्व गंगा किनारे बता रहे हैं। नारद उवाच, शास्त्र के तात्विक अर्थ को जानने वाले भीष्म ने महर्षि पुलस्त के वचन से तीर्थ यात्रा के लिए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की भीष्म जी ने की है। इस प्रकार यह सब पापों को दूर करने वाली महापुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग में प्रतिष्ठित है। जो इस विधि से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वह 100 अश्वमेध यज्ञों से भी उत्तम पुण्य फल पाकर देह त्याग के पश्चात उसका उपभोग करेगा। कुंती नंदन कुरुप्रवर भीष्म ने पहले जिस प्रकार तीर्थ यात्रा जनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे भी 8 गुणे उत्तम धर्म की उपलब्धि तुम्हें होगी। भीष्म ने पहले जिस प्रकार तीर्थ यात्रा जनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे भी 8 गुणे उत्तम धर्म की उपलब्धि तुम्हें होगी। तुम अपने साथ इन सब ऋषियों को ले जाओ, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। भरत कुल भूषण कुरुनंदन, इन सभी तीर्थों में राक्षसों के समुदाय फैले हुए हैं। तुम्हारे सिवा दूसरे नरेशों ने वहां की यात्रा नहीं की है। नरेशों ने, जो मनुष्य सब सवेरे उठकर देवर्षि पुलस्त्य द्वारा वर्णित संपूर्ण तीर्थों के महात्म से संयुक्त इस प्रसंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पहले तो उन्होंने कहा कि मन से उसका दर्शन करो, मन से उसका स्मरण करो, वहां जाने की जरूरत नहीं, पर मन से करो। दूसरा कह रहे हैं कि ये जो अध्याय है संपूर्ण तीर्थों के महात्म्य से संयुक्त इस प्रसंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, ऋषि प्रवर वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय,
कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ, उद्दालक उद्दालक मुनि, शौनक तथा पुत्र सहित तपोधन प्रवर व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा, महातपस्वी जाबाली, ये सभी महर्षि जो तपस्या के धनी हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब के साथ उक्त तीर्थों में जाओ। ये अमित तेजस्वी महर्षि लोमश तुम्हारे पास आने वाले हैं, उन्हें साथ लेकर यात्रा करो। इस यात्रा में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्राचीन राजा महाभिषेक समान तुम भी क्रमशः इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए महान यश प्राप्त करोगे। जैसे धर्मात्मा ययाति राजा तथा पुरुरवा थे, वैसे ही तुम भी अपने धर्म से सुशोभित हो रहे हो। जैसे राजा भगीरथ तथा विख्यात महाराज श्री राम हो गए, उसी प्रकार तुम भी सूर्य की भांति सब राजाओं से अधिक शोभा पा रहे हो। महाराज जैसे मनु, जैसे इक्ष्वाकु, जैसे महायशस्वी पुरु और जैसे वेन नंदन पृथु हो गए हैं, वैसे ही तुम्हारी भी ख्याति है। पूर्व काल में रुद्रासुर विनाशक देवराज इंद्र ने जैसे सब शत्रुओं का संहार करते हुए निश्चिंत होकर तीनों लोकों का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का नाश करके प्रजा का पालन करोगे। तुम अपने धर्म से जीती हुई पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करके स्वधर्म पालन द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के समान विख्यात होगे। महाराज जन्मेजय वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय देवर्षि नारद इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देकर उनकी आज्ञा ले वही अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इसी विषय का चिंतन करते हुए अपने पास रहने वाले महर्षियों से तीर्थ यात्रा संबंधी महान पुण्य के विषय में निवेदन किया। इति श्री महाभारत वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि पुलस्त्य तीर्थयात्रायां नारद वाक्ये 85तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षडशीतितमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का धौम्य मुनि से पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नंदी आदि के विषय में पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, ब्राह्मण, मैं अस्त प्राप्ति के लिए विजयी सत्कर्मी महामना एवं प्रतापी पुरुष से महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। वह वीर मुझ में अनुराग रखने वाला, सामर्थ्यशाली, तपस्या का धनी, पुण्यात्मा और अष्ट शास्त्रों के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। अर्जुन और श्री कृष्ण को महाप्रतापी वेदव्यास जी की भी यही धारणा है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन 3 युगों से सदा साथ रहते आए हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन 3 युगों से सदा साथ रहते आए हैं। नारद जी भी इन दोनों को इसी रूप में जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर और नारायण ऋषि है। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है, यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर है। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को भी जीतना कठिन है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वर्ण किया है। वे सब के सब
वेदज्ञ, शूरवीर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वह सूत पुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। काल ने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है। कर्ण के बारे में बताया। बाण ही उसकी ज्वाला है। हथेली से होने वाले आवाज ही उस दाहिक अग्नि का शब्द है। युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कर्ण रूपी अग्नि का धूम है। अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र पुत्र रूपी वायु का सहारा पाकर और भी उद्दत एवं प्रज्वलित हो उठा है। इसमें संदेह नहीं है कि वह मेरे सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर डालेगा। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ ही बुझा सकता है। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ बुझा सकता है और वो जो मेघ है श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक होगी। रथ के श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाली बक पंक्तियों की भांति सुशोभित होगी। गांडीव धनुष ही इंद्रधनुष के समान दुस्सह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वह क्रोध में भरकर बाण रूपी जल की धारा से कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। धृतराष्ट्र पक्ष के उक्त सभी महारथियों को जीतने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त है। अर्जुन, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अत्यंत कृतार्थ का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का और कोई उपाय नहीं है। ऐसा अर्जुन है। अतः हम शत्रुहंता पांडुनंद अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वह वीर किसी कार्यभार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी शांत नहीं होता। इस काम्य कवन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताइए जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। यहाँ हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। ब्राह्मण, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना इस काम्यक वन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दूसरी दिशा को चलेंगे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्यतीर्थयात्रायां षडशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। नमस्कार सभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।